दोस्तों, आज की कहानी है ताकत से बड़ी अक्ल। गोदावरी नदी के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उस पेड़ पर कई प्रकार के छोटे मोटे पक्षी रहते हैं, जबकि उस पेड़ की नीचे एक खूंखार बिल्ला भी रहता था। जो सभी पक्षी जब भोजन के लिए आहार की तलाश में बाहर जाते, तब वो खूंखार बिल्ला सभी पक्षियों के अंडे और बच्चे को खा जाता था। इसलिए सभी पक्षी उस खूंखार बिल्ले से बहुत ही दुखी थे, और किसी पक्षी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस खूंखार बिल्ले से लड़ सके या कुछ कर सके। एक दिन की बात है, सभी पक्षी ने खूंखार बिल्ले से छुटकारा पाने के लिए उस पेड़ को छोड़ देने का निर्णय लिया। सभी पक्षी सहमत हुए। तब वहाँ कौवा का एक जोड़ा उस बरगद के पेड़ पर रहने के लिए आता है, लेकिन सभी पक्षी उस कौवे को अपनी परेशानी बताते हैं कि इस पेड़ पर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस पेड़ के नीचे एक खूंखार बिल्ला रहता है जो हमारे बच्चों को खा जाता है। इसलिए हम सब इस पेड़ को छोड़कर जा रहे हैं। हमारा कहना मानो और तुम भी किसी दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बनाओ। ये बात सुनकर कौवा सभी पक्षी से कहता है कि न मैं इस पेड़ को छोड़कर जाऊंगा और न मैं तुमको ये पेड़ छोड़ने दूंगा, बल्कि उस खूंखार बिल्ले को ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी एक की वजह से कई पक्षियों को अपना घर तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस एक को ही निकाल देना चाहिए। तब सभी पक्षी कौवे से कहने लगे कि हम उस बिल्ले को कैसे हटा सकते हैं। तब कौवा अपनी योजना बताता है। सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और फिर से अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। दूसरे दिन सभी पक्षी भोजन की तलाश में चले जाते हैं। तब वो खूंखार बिल्ला पेड़ पर चढ़ता है। तभी उनको कौवा का नया घोंसला दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत ही पतली डाली पर था और उसके पास ही बड़ी मधुमक्खी छत्ता था। जैसे ही वो बिल्ला उस घोंसले के पास जाता है, तब वो कौवा उस छत्ते को छेड़कर वहाँ से उड़ जाता है, जिससे सभी बड़ी मधुमक्खी उस बिल्ले को काटने लगती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्ला अपना संतुलन खो देता है, जिसकी वजह से वो नीचे बहती नदी में जा गिरता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार कौवे की चतुराई से सभी पक्षी ने अपने दुश्मन बिल्ले से छुटकारा पाया और फिर से सब पक्षी मिलजुल कर उसी पेड़ पर रहने लगे। जो काम हमारी ताकत से नहीं हो सकता, वो काम हमारी बुद्धि चतुराई से हो सकता है। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर जगह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने पिताजी को सब कुछ सच बता दिया। तभी राहुल के पिताजी ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि आज मुझे अपने आप पर गर्व है कि मुझे राहुल जैसा बेटा मिला। मैं बस भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसा बेटा सबको दे।
जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे नहीं करना चाहिए। कभी कभी अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जहाँ ताकत काम न करे वहाँ बुद्धि काम करती है।